Hello, good morning students. Welcome to Learn India video YouTube platform which is running by Alcaro Korean Institute. बड़ा स्वागत है आपका आज फिर एक नई क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आप सभी जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देखते हैं, हम स्टार्ट करें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा, हम क्या सिंपल सा कह सकते हैं हम कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यह लेते हैं AB प्लस CD। ठीक है, और AB और CD में एक्चुअली क्या होता है, जो A है ये पॉजिटिवली चार्ज मान ले आप इसको, और जो B है ये नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह जो C है ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो D है ये नेगेटिवली चार्ज है। अब जो पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो A तो चला जाएगा D के साथ और C आ जाएगा फिर B के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, डिस्प्लेसमेंट में आपने कल पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में इससे पहले डिस्कस किया था इस बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में यहां ए क्या करता है, सिर्फ एक बी को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ए ने सिर्फ बी को डिस्प्लेस किया। अच्छा, बी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, बी एज इट इज सेपरेटली निकल जाता है। ए आ जाएगा सी के साथ प्लस बी चला जाएगा। यहां लेकिन ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और सी ने भी डिस्प्लेस किया है ए को, और ये बी के साथ अटैच हो जाता है। तो यहां बनता है आपका, यहां बनेगा आपका ए चला जाएगा किसके साथ, ए चला जाएगा डी के साथ और सी आ जाएगा बी के साथ। तो ए जाएगा डी के साथ प्लस सी आएगा आपका बी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। अब हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें। चलिए, अब हम बात करें इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और बिटवीन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच आयंस एक्सचेंज आर टेक्स प्लेस या आयन एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच ion exchange takes place between two reactant molecules, ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं सिंपली। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लें, यहां पर जो आपकी बुक्स में जनरल एग्जांपल दिया हुआ है एक आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को आप रिएक्शन करवा सकते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इससे जब आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? देखो, सोडियम आपको पता होना चाहिए, सोडियम पे पॉजिटिव में +1 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। इसी तरह बेरियम पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर Cl पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे मान लीजिए ये Na+ जो है ये Ba+2 को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, और Ba+2 यहां पर Na+ को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो Na+ तो चला जाएगा Ba+2 की जगह। जब Na+ Ba+2 की जगह जाएगा तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा? देखिए, तो Na+ यहां से चला जाएगा
Cl माइनस के साथ, Ba प्लस को हटा के Cl माइनस साथ अटैच होगा, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा 2NaCl, 2NaCl प्लस क्या बनेगा, अब यहां बचता है अब हमारे पास यहां क्या बचा हुआ है, जो Ba प्लस है, Ba प्लस 2, ये Ba प्लस 2 आ जाएगा आपके SO4 माइनस 2 के साथ, तो ये बना लेगा BaSO4, BaSO4, ठीक है बेटा। तो यहां आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई है, तो इससे NaCl प्लस BaSO4 मिलता है। आप इस रिएक्शन को दोबारा फिर से समझ सकते हैं, देखिए हम इस रिएक्शन को फिर से समझ सकते हैं। आप लेते हैं यहाँ Na2SO4 प्लस BaCl2, आप सोडियम सल्फेट, हमने जो रिएक्टेंट लिया है ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और आपने क्या मिलाया है इसमें, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, समझो। आपको पता होना चाहिए सोडियम पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 होता है, बेरियम पर +2 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। चार्ज आपको पता होना चाहिए। और हम इसके बारे में आप इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनते कैसे, फॉर्मूला BaCl2 क्यों बना, BaCl क्यों नहीं बना, BaCl3 क्यों नहीं बना, ठीक है। इस चीज के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूं पहले, इसके बारे में वीडियो बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए अब हम बात करें यहाँ होना क्या है, यहाँ आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, देखो यहाँ का ये जो केटायन है ये इसके पास चला जाएगा और इसका जो केटायन है वो यहाँ आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए, ये जो केटायन है इसका, ठीक है, ये तो चला जाएगा इसके पास, और इसका जो केटायन है ये आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो सिंपल सा, ये Na प्लस जाएगा Ba प्लस की जगह, तो ये बनाएगा NaCl, तो ये बनाएगा यहाँ 2NaCl प्लस, ये Ba प्लस चला जाएगा, Ba प्लस 2 किसके साथ जाएगा, SO4 माइनस 2 के पास, तो ये बनाएगा BaSO4, तो ये तो बनता है आपका सोडियम क्लोराइड, और ये बनता है बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है कि आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, आपने दो सॉल्ट लिए हैं, इसका कैटायन इसके पास चला गया और इसका कैटायन इसके पास आ गया, ठीक है। तो इससे आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। चलिए हम एक कोई दूसरा एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब हम बात करें एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। मतलब हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर मिक्स करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो समझे इसको, Na पर +1 चार्ज है, Cl पर -1 है, Ag पर +1 है और NO3 पर -1 है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां क्या होगा, ये जो Na+ है, जो कैटायन है, ये कैटायन इसके पास चला जाएगा और इसका कैटायन यहां आ जाएगा, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सचेंज होगा, ये कैटायन यहां चला जाएगा और ये कैटायन यहां आ जाएगा, तो ये बनाएगा Na+। तो अब एक्चुअली यहां पे हो क्यों रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है यहां पे, ठीक है। इस चीज को समझ लो। तो Na+ वैसे भी आपको पता है Na+ जो है Ag+ को डिस्प्लेस कर सकता है, Na+ Ag+ को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि सोडियम मोस्ट एक्टिव मेटल्स में आता है, ठीक है। तो यहां पर ये चला जाएगा NaNO3, Na+ आएगा, NO3 -7, तो ये बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, प्लस Ag+ आएगा Cl- के साथ, तो ये बनाता है आपका AgCl, तो ये बनता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं हम एक बार, हम इससे पहले कौन कौन सी रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम इससे पहले कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम क्या कर चुके हैं इसके बाद हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। डीकंपोजिशन में आपने थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है, यहां आपने थर्मल के अलावा आपने यहां फोटो डीकंपोजिशन या फोटोलाइसिस, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डीकंपोजिशन में 3 एग्जांपल हमने किए थे। इसके अलावा हम कंप्लीट कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें हम 4 रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।